बलूचिस्तान के हवाले से जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी रीज़न, जनाब वाला बलूचिस्तान में मसाइल के अंबार हैं। ये सिर्फ ना हम बलूचिस्तान वालों के इल्म में है बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के इल्म में है। जनाब वाला उन सब बातों को छोड़ के मैं ख़ुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मकरान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मकरान में मेरा घर तुर्बत में है। जनाब वाला अब ऐसे है कि जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि रास्ते बाय रोड रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन वो रास्ते महफूज हैं हमारे लिए। क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे? जनाब वाला मैं 1 साल से अपने हल्के में, अपने गांव, अपने घर नहीं गई हूँ। क्यों? क्योंकि फ़्लाइट नहीं थी। 6 महीने तक तुर्बत के लिए फ़्लाइट थी नहीं। अब फ़्लाइट जब अवेलेबल हो गई है, ऑपरेशनल हो चुकी है, तो जनाब वाला आपके इल्म में है कि तुर्बत से कराची, कराची से तुर्बत जाने के लिए जो ATR जहाज़ है 1 घंटे का जर्नी है, उस पे 50,000 से शुरू होके 60,000 तक हम लोग एक टिकट ख़रीदते हैं। जनाब वाला वहाँ के लोग गरीब हैं, बलूचिस्तान के, पूरे बलूचिस्तान के लोग, सिर्फ ना तुर्बत के। तो जनाब वाला वो लोग क्या बीमार नहीं होते हैं? उनको फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, किसी का कोई मसला हो गया, वो फ़्लाइट के बगैर आ नहीं सकते। और रास्ते ऐसे ख़तरनाक हैं कि हम लोग जैसे सफ़र कर नहीं सकते हैं। जनाब वाला मेरी आपसे दरख्वास्त है, जनाब आली मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस मसले को जो फ़्लाइट के हवाले से, क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपना सारा खसारा बलूचिस्तान वालों से पूरा कर सकता है या करेगा? अगर कर सकता है ठीक है, हम लोग दे देंगे, लेकिन नहीं हो सकता है। जनाब वाला ये जो टिकटों की कीमत है, ATR फ़्लाइट है कराची से तुर्बत वो जाता है। जनाब वाला 1 घंटे का वो सफ़र है, उस पे हमें 60,000 तक हमें वो हमसे वसूल करते हैं। और उसके अलावा जनाब कराची से इस्लामाबाद 1.25 घंटे का जर्नी है, उसके लिए बाज़ दफ़ा मैंने 28,000 रुपये में टिकटें ख़रीदी हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे हुआ है, 2-4 मरतबा ऐसे हुआ है कि 18,000 तक हम लोग टिकटें लेते हैं इस्लामाबाद से कराची। तुर्बत कराची जनाब 1 घंटे का रास्ता है, वो भी ATR फ़्लाइट है, और उस पे भी हम लोग मंजिल पाक पढ़ के बैठ जाते हैं कि ऐसे ना हो खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं क्रैश हो जाए, तो उस पे भी हम 60,000 रुपये देते हैं। इसे जनाबे वाला आप कमेटी में भेज दीजिएगा। मेरे ख्याल में इस वक्त कमेटी भी फ़हाल नहीं है, क्योंकि पहले ये कमेटी बिजंजो साहब के पास थी। अब मेरा ख्याल में ये कमेटी फ़हाल है नहीं। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा कि आप इसे किसी कमेटी में भिजवा दीजिएगा। मिनिस्टर हज़रात हैं, मिनिस्टर हज़रात से हमारी बात करवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जी मैं मिनिस्टर इंटीरियर तलात चौधरी साहब, इसके बाद इंशाल्लाह सर, इसके बाद जी सर गुजारिश सर दोबारा अरबाब उमर फारूक साहब जी उमर फारूक साहब लाजमी, आप प्लीज़ जी। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, अभी अली ज़फ़र साहब ने आज़म स्वाति साहब के हवाले से एक मामला उठाया था कि उन्हें ECL के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इंटीरियर को मिला था, और उसके बाद इंटीरियर सेक्रेटरी साहब को वहाँ उसकी कंटेम्प्ट में भी बुलाया गया था। हमने उस वक़्त भी क्लियर किया था कि हमारी तरफ से वो ट्रैवल कर सकते हैं, और दोबारा से फिर एक 12/8 को भी पिटीशन हुई जिसमें FIA के बुलाया गया था। तो गुजारिश ये है कि हम एज ए इंटीरियर जिस दिन तक ये पिटीशन थी उसमें जो रिकॉर्ड था वो हमने कोर्ट के सामने बता दिया था, और इंटीरियर खुद से किसी को ना ECL पे डालती है, ना निकालती है, ना नो फ्लाई लिस्ट पे डालती है, ना निकालती। कोई ना कोई अदारा, कोई सूबाई भी हो सकता है, वफाकी भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो सकती है, वो अगर रिक्वेस्ट करे तो उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं। बहरहाल इंटीरियर सेक्रेटरी साहब ने उस दिन जिस दिन उन्हें बुलाया गया था, उन्हें बताया था कि हमारी तरफ से ये ट्रैवल कर सकते हैं।
अगर उसके बाद की कोई सूरत हाल पिछले 2 दिन में है तो उसके लिए मुझे टाइम दें ताकि मैं मजीद उसकी कोई मालूमात लिख सकूं। थैंक यू जी। एक